इसको बिगिनिंग मानोगे? बहुत कुछ करना बाकी है। कभी भी चलो यहां हुआ है, ये जीत के आए, ऐसा मन में कभी विजय तो घुसने ही मत देना। बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि तुम्हारे पास एक लंबा समय तुम्हारे पास है और बहुत छोटी आयु में तुम्हें अनुभव मिला है। और इसलिए इस सफलता को पचाना और आगे पहुंचना, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इसे कर को रहोगी। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। जी ऋजा। As a young player, it's an honor to play for India. The coming years, I will make proud India and get more medals for our country. फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है? सर पापा पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर था, तो इज ऑलरेडी इन द स्पोर्ट्स, सो ही सपोर्ट करेगा अच्छा से बैडमिंटन खेलने के लिए। पहले घर पे एक कोर्ट, ही मेड ए कोर्ट देयर, देन घर पे खिलाया। इसके बाद ऐसा नेशनल टूर्नामेंट स्टेट वगैरह पे मेडल आया, फिर ऐसा होप हो गया हाँ आ सकते हैं इंडियन टीम पे ऐसा। तो अभी फैमिली में क्या सबको संतोष है? हाँ सर। पिताजी तुम्हारे लिए जो मेहनत करते थे, हाँ नाउ इज सेटिस्फाइड? वाह। देखिए टीजा, आप लोगों ने जिस तरह उबेर कप में खेला, मैं पक्का मानता हूं देश इससे बहुत ही गौरवान्वित है। और आपने अपने लक्ष्य पर बिल्कुल आप लोग टिके रहे। ठीक है, आज मनचाहा परिणाम नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिलने वाला है और आप ही की टीम को मिलने वाला है। कोई और टीम आएगी और परिणाम लाएगी ऐसा नहीं, क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत की है। आपने देश की युवा पीढ़ी को नए उत्साह, नई ऊर्जा से भर दिया है। और ये बीते 7 दशक में, यानी 125 करोड़ का देश, इतना इंतजार करना पड़ा। 7 दशक में हमारे खिलाड़ियों की न जाने कितनी पीढ़ियां, जिसने भी बैडमिंटन को समझा होगा उसने सपना देखा होगा। वो सपना आपने पूरा किया है, छोटा नहीं काम है जी। और जब फाइनल मुकाबले में मैंने जैसा कहा है बात की, और मैं महसूस कर रहा था कि आपको अंदाज ही नहीं कि आपने कितना बड़ा काम किया है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं सचमुच में आपने बहुत बड़ा काम किया है। और अब तो आप भी अनुभव करते रहे होंगे, हाँ यार कुछ करके आए। आप जिन खेलों से जुड़े हुए हो, उसमें जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है, तब भारत का जो स्पोर्ट का इकोसिस्टम है, स्पोर्ट्स के लिए जो कल्चर में एक नई जोम और उत्साह की आवश्यकता है, जो एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है, जो अच्छे अच्छे कोच नहीं कर सकते, बड़े बड़े नेता के होनहार भाषण भी नहीं कर सकते, वो काम आपके इस विजय ने करके दिखाया है जी। ये ठीक है, उबेर कप में थोड़ा अभी हम और करना बाकी है, इंतजार करेंगे, लेकिन जीतने का इंतजाम भी करेंगे। और मुझे विश्वास है कि इंतजार हमें लंबा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लोग जाकर के आए हैं ना, आपकी आंखों में मुझे वो जज्बा दिखता है। और हमारी वीमेन टीम ने बार बार ये दिखाया है कि वे कितने अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, कितने अव्वल दर्जे के एथलीट हैं। और मैं ये बिल्कुल साफ देख रहा हूं दोस्तों, सिर्फ समय की बात है। इस बार नहीं तो अगली बार से ही आप ही लोग विजयी होकर के आने वाले हैं। और जैसा आप सब ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 साल हो रहे हैं, और अपनी आंखों के सामने खेल की दुनिया में भारत का यह उदय, खेल के मैदान से निकला हुआ नौजवान विश्व के मंच पर ताकत दिखा रहा है,
तो भारत गर्व से भर जाता है। सफलता की बुलंदी को छूना हर हिंदुस्तानी को गर्व देता है, और इसलिए एक नए आत्मविश्वास के साथ भारत का मिजाज है, यस आई कैन डू इट, ये मिजाज है। और जैसे उन्होंने बताया कि भाई मैंने मन में तय कर लिया था, इस बार तो हारना नहीं, पीछे हटना नहीं है। ये जो यस वी कैन डू इट जो है ना, ये भारत में एक नई ताकत बन चुका है, और आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, सामने प्रतिद्वंदी कितना ही ताकतवर हो, कॉम्पिटिटर हमारा कितना ही ताकतवर हो, वो कौन है, उसका रिकॉर्ड क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के भारत के लिए खुद अपना प्रदर्शन है। मैं ये मानता हूं हमें कहां पहुंचना है, बस यही जज्बा लेकर हमें आगे बढ़ते रहना है। लेकिन साथियों, आप सभी को एक बात और याद रखनी है। अब आप सभी देश की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। देश आपकी तरफ से जरा ज्यादा अपेक्षा से देखेगा, दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन इस दबाव में दब जाना बुरा होता है। हमने दबाव को ऊर्जा में बदलना है, हमारी शक्ति में बदलना है, उससे हमारी प्रोत्साहन मानना चाहिए। कोई कहता है बकअप बकअप बकअप, मतलब ये नहीं कह रहा है कि तुमको दबाव डाल रहा है, वो बकअप बकअप कहता है मतलब कि यार और तेज कर सकते हो तुम, करो। उसे हमें हमारा एक शक्ति का स्रोत मानना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आप उसको करके दिखाओगे। और बीते कुछ सालों में लगभग हर खेल में भारत के युवाओं का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, और कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ ज्यादा करने का प्रयास हुआ है। उसमें भी बीते 7-8 साल में भारत ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। हमारे नौजवानों ने परिणाम दिखाया है, ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, रिकॉर्ड प्रदर्शन करने के बाद आज मैं सुबह डेफ ओलंपिक्स के लोगों से मिला, कितना बढ़िया प्रदर्शन करके आए हमारे बच्चे, है ना। बिल्कुल मन को संतोष होता है, आनंद होता है। आज खेल को लेकर पुरानी धारणा भी बदल रही है। जैसा आप सबने कहा, माता पिता हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, माता पिता का भी एम्बिशन बन रहा है, हाँ बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो एक नया कल्चर, नया वातावरण हमारे यहाँ बना है, और ये भारत के खेल के इतिहास में मैं समझता हूं कि स्वर्णिम अध्याय की तरह है, और जिसके रचयिता आप सब हैं, आपकी पीढ़ी के खिलाड़ी हैं, जो आज हिंदुस्तान को नई नई जगह पे विजय ध्वज लेकर के आगे बढ़ने के लिए कारण बने हुए हैं। इस मोमेंटम को हमें जारी रखना है, बस इसमें जरा भी डलने नहीं आने देनी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी, हर संभव आपके साथ मदद करेगी, प्रोत्साहन की जहां जरूरत होगी करेगी, बाकी व्यवस्था की जो जो आवश्यकता होगी वो भी पूरा करेगी। और मैं सिर्फ, मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, लेकिन मैं देश भर के खिलाड़ियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अब हमें रुकना नहीं है, अब पीछे मुड़ करके दिखना नहीं है, हमने आगे ही देखना है, लक्ष्य तय करके जाना है और विजयी होकर के आना है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैंपियन से पीएम मोदी के संवाद को आप सुन रहे थे, और आपने देखा कि किस तरह से उत्साहित यहाँ पर अब चैंपियंस नजर आए। प्रधानमंत्री ने उन्हें ये भी कहा है कि आप आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ है।